गांधी अपनी सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और काफी अग्रेसिव मोड में राहुल गांधी नजर आए और बार बार वो ये कह रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सदस्यता ले, मुझे मारे पीटें, जेल में डालें, लेकिन मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा, लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। और उन्होंने कहा सवाल वहीं खड़ा है जहां से मैंने शुरू किया था। अडानी के मुद्दे पर मैंने जब से बोलना शुरू किया तब से ये सारा का सारा घटनाक्रम शुरू हुआ। उन्होंने कहा ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है क्योंकि मैं अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा हूं। पार्लियामेंट में सवाल पूछा तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने विदेश में जाकर विदेशी ताकतों की मदद मांगी भारत में हस्तक्षेप करने के लिए। आज पहली बार उन्होंने उस मुद्दे पर खुलकर बोला भी और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसके बाद मैंने मांग की मुझे पार्लियामेंट में बोलने दें, मुझे बोलने नहीं दिया। मैं स्पीकर के पास गया, उन्होंने भी मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी और फिर उसके बाद अदालत में जाकर के ये मामला आया और मुझे दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा हुई और फिर मेरी सदस्यता ले ली गई। उन्होंने कहा लेकिन मैं इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे चाहे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया तपस्या, जो वो करते रहे पहले भी। कहा ये मेरे लिए तपस्या है, मैं तपस्या करता रहूंगा, मुद्दे उठाता रहूंगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब प्रधानमंत्री इसीलिए कह रहे हैं कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात से डर रहे हैं कि मेरी अगली स्पीच में क्या होगा। ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को मेरी अडानी पर अगली स्पीच का डर है जो जल्द आने वाली है और उसमें भी मैं अडानी की बात ही करने जा रहा था। तो आपको हम सुनाते हैं एक बार फिर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद हुई आज की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैसे चुन चुनकर बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है
ये रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।